अस्सलामुअलैकुम। अपने लेक्चर नंबर 2 में हम डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारी बेस बनाता है कैलकुलस की। डोमेन एंड रेंज को हम इन सिंपल वर्ड्स में इनपुट एंड आउटपुट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ डोमेन? The domain of the function is the complete set of the possible values of independent variables. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ का जो सेट है उसे हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड। उन वैल्यूज़ का सेट जिसमें एक फंक्शन डिफाइन होता है वो उसका सेट ऑफ डोमेन कहलाता है या डोमेन कहलाता है वो सेट। ओके। जब हम फंक्शन में डोमेन एज अ इनपुट सेट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है रेंज। ठीक है। जब हम फंक्शन में जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं तो हमारे पास रेंज का सेट बन जाता है। The range of a function is the complete set of all possible resulting values of the dependent variable after we have substituted the values of domain. Okay, जब हम substitute करते हैं functions में domain की values, जो set बनता है dependent variable का, उसे हम क्या कहते हैं? range. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एरिया ऑफ सर्कल की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके। जब एरिया ऑफ अ सर्कल में हम रेडियस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि वो उसमें जो वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं वो डोमेन कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब रेडियस हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकता, उसमें सारी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी या ज़ीरो आएंगी। एरिया सर्कल का एरिया बनाने के लिए रेडियसेस जो हो सकते हैं वो हमारे पास या तो रेडियस ज़ीरो होगा या कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसका जो डोमेन सेट बनेगा वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बन सकती है। जब हम इसमें एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एरिया भी नेगेटिव नहीं होता तो वो भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, तो उसकी रेंज भी ज़ीरो से इन्फिनिटी बन जाएगी। ओके। फिर हम एक फंक्शन लेते हैं, सेट ए है और सेट बी है, उसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें ए मैप होता है 1 पे, बी मैप होता है 2 पे, सी मैप होता है 3 पे एंड डी भी मैप होता है 3 पे। 4 किसी नंबर पे मैप, 4 का किसी नंबर का इमेज नहीं है 4। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है 1, एफ ऑफ बी क्या है 2, एफ ऑफ सी क्या है 3 और एफ ऑफ डी क्या है 3। तो हमने कहा डोमेन हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कि जिन पे फंक्शन डिफाइन है। ठीक है। ए बी सी एंड डी इन सब पे फंक्शन डिफाइन है, यानी कि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कोडोमेन का और रेंज। रेंज तो मैंने आपको बताया कि जिस पे वैल्यू देता है वो। ठीक है। अब हम फंक्शन के लिए हमने दो सेट पढ़े थे कि सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हमने कह दिया डोमेन, जिन पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, और सेट बी इज़ कॉल्ड कोडोमेन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन के आउटपुट्स हैं वो पूरे का पूरा सेट बी हो। ठीक है। जो फंक्शन के आउटपुट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल इन दिस फंक्शन हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास रेंज बनेगी। जबकि हमारे पास सेट बी में 1 2 3 4, सेट बी में हमारे पास 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हैं, इसे हम बोलते हैं कोडोमेन। सेट बी को पूरे के पूरे को हम बोलेंगे कोडोमेन, जबकि 1 2 और 3 ये वाले सेट को हम रेंज बोलेंगे, जो कि आउटपुट्स हैं। ओके। अब हमारे पास हमने देखा
कि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन के और सबसेट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब हम रेंज एंड डोमेन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेनली फंक्शंस हम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रूट फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल या लोगैरिथमिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम बारी बारी इनकी डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी फंक्शन की डोमेन या रेंज मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू विल बी allowed to comment and feel free to answer question. Thank you.